अच्छा बच्चों, कल आप पढ़े थे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ओके, सपोज ऐसा कोई रहता है कि बड़ा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अगर ऐसा रहता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, कल लास्ट क्लास कैसे किए थे? पहला -2 को बाहर लेते। ओके, नहीं तो पहला 2 को कॉमन लेते थे, क्योंकि यहाँ पर ये इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। पहले 2 को कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। ओके बच्चा, अभी हम क्वाड्रेटिक सिद्धांत फॉर्मूला ड्राइव करेंगे थोड़ा। ओके, सिद्धांत फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरह ही बनता है। ओके, तो हमारा सपोज इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं लास्ट वीडियो पढ़ लीजिए। लास्ट शेयर क्या कहता है लास्ट वीडियो। ओके ओके, तो नहीं तो अगर नहीं मिलता आप यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मार दीजिए, आ जाए। 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, हम सिद्धांत फॉर्मूला ड्राइव करें बच्चों, b/ax प्लस c/a। पहला बच्चों a कॉमन ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जिससे लास्ट क्लास हम किए थे 2 कॉमन ले लेते। ओके, उसके बाद इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a कॉमन ले लेते। a को तुम इसे 0 से डिवाइड कर सकते हो, ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस b/x प्लस c/a इक्वल टू 0। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी ऐसा है, और ये 0 से डिवाइड हो जाएगा 2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस b/2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बात है कि ये प्लस c/a उस तरफ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस b/x। ओके, प्लस c/a उधर ले लीजिए। ओके, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है सिद्धांत फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ही होगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पर भी ओके, ये 3/2 है। ओके, -1 उधर ले लीजिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर अगर ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इधर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर हुआ प्लस 2a, a मेरा x है, b क्या होने से मेरा ये आएगा, मेरा 2x है, b क्या होना है, तो मेरा एक इंटू 2 किया तो मेरा एक डिवाइड 2 करूँगा बच्चों, एक इंटू 2 किया तो एक डिवाइड 2 करूँगा, मैंने ये मेरा b आएगा। ओके, ये एक कुछ नहीं किया गया कि इंटू 2 किया गया, नीचे डिवाइड 2 किया गया। ये मेरा b है, a स्क्वायर प्लस 2a तो मेरा पता x है, और ये मेरा b है। ये काट दीजिए, ऊपर के साथ इक्वल होगा। ओके, तो मैं b का स्क्वायर जो है इधर भी एक ऐड करूंगा, उस तरफ भी एक ऐड करूंगा। मैं b का स्क्वायर जो है इधर भी ऐड करूंगा। ओके, उस तरफ भी ऐड करूंगा। ठीक है, इस तरफ भी ऐड करूंगा, उस तरफ भी ऐड करूंगा। देन बच्चे बना तुम्हारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, इस तरफ हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्या कि ये 2 कॉमन ले ली और वो 0 से डिवाइड कर दिए, -1 उस तरफ ले ली। इसको यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, a स्क्वायर हुआ प्लस 2, मेरा a कौन x है, मैं ऊपर एक इंटू 2 किया तो नीचे एक तो डिवाइड 2 करूंगा, यहाँ पर नीचे एक तो डिवाइड 2 करूंगा, 3/4 हुआ। बनाया कुछ नहीं, ऊपर एक इंटू 2 किया, नीचे एक इंटू 2 किया। ओके, ये मेरा b है होता है। ओके, तो इसको अगर 2 काट दोगे तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। क्या बनाया क्या है, ऊपर एक इंटू 2 नीचे एक इंटू 2। एक यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा, इस तरफ बात किया तो उस तरफ भी करूंगा 3/4 का होल स्क्वायर। देन बना इस तरफ मेरा ये बन गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
कुछ हाँ ये समझे बच्चों, ऊपर एक इंटू टू नीचे के इंटू टू। अच्छा ये तुम्हारा 1 प्लस 9/16 ये तुम्हारा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर है। ये 16 एलसीएम आएगा, 16 1 जा 16 प्लस 9 ओके। देन तुम्हारा ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर उसका लेके स्क्वायर रूट कर दीजिए। 16 प्लस 9 कितना बच्चों 25/16 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस रहेगा। नेक्स्ट बार x इक्वल टू ये आ जाएगा -3/4 प्लस माइनस 5/4। देन पर यहाँ पर x इक्वल टू आएगा ओके। ये एलसीएम 4 है, ये -3 प्लस -5 ये x ओके। यहाँ पर भी हम करेंगे इस तरफ भी थोड़ा ओके। ये हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, a कॉमन ले ले ओके। यहाँ पर एक इंटू 2 किए, उसको प्लस c/, उस तरफ ले ले, एक इंटू 2 किए, ऊपर एक इंटू 2 नीचे एक इंटू 2 किए ओके। ये मेरा b है, इसका स्क्वायर इस तरफ उस तरफ ऐड हुआ। देन देखिए यहाँ पर ये -c/a और ये b² बाय ये b²/4a², ये b²/4a²। देन बच्चे तुम्हारा x प्लस 3/2a का होल स्क्वायर है ओके। यहाँ पर 4a² एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आएगा a और 4a² का एलसीएम 4a² आएगा ओके। इसे से डिवाइड कीजिए 4 आएगा -4ac, इसे डिवाइड कीजिए 1 आएगा, ये b² आएगा। देन तुम्हारा x इक्वल टू b प्लस 2a थोड़ा ये x प्लस आएगा, ये x प्लस b प्लस 2/a पर स्क्वायर उधर रह के स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये b² को मैं पहले लिखता हूँ, b² माइनस 4ac बाई 4a² कर लो, ये प्लस माइनस आएगा। देन तुम्हारा x इक्वल टू ये -b/2a प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac, 4a² का रूट ओवर 2a आएगा ओके। देन पर x इक्वल टू -b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac बाई तुम्हारा 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ओके। ये आगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये x निकालने के लिए अगर बोलता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट डाल सकते हो। हम लोग यहाँ पर क्या किए तो डी आज इसका ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि नेचर ऑफ द रूट हमारा b² माइनस 4ac को ओके। हम क्या किए b² माइनस 4ac को डी ले लिए ओके। b² माइनस 4ac को हम डी ले लिए, सो दैट ये x का फॉर्मूला बन गया x इक्वल टू -b प्लस माइनस ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस b² माइनस 4ac को डी ले ले 2d ओके बाय 2a ओके। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये यही फॉर्मूला हर जगह ही अप्लाई होता है। लेकिन ये d जो है नेचर ऑफ द रूट d का ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द रूट है 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इसी का ऊपर करेंगे नेचर ऑफ द रूट, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। नेचर ऑफ रूट ओके, नेचर ऑफ द रूट्स d का ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी रूट्स मीन्स इस x का रूट्स मीन्स x का जो वैल्यू जो है ये d का ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स माने x, रूट्स मीन्स योर x का वैल्यू, रूट्स मीन्स योर x का वैल्यू d का ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर d अगर इक्वल टू 0 हो जाता है माने यहाँ पर 0 बन जाता है। जब ये 0 बन जाता है क्या होता है, d अगर 0 बन जाता है x का वैल्यू 2 आता है -b/2a, x का वैल्यू -b/2a आता है, तो अल्फा भी -b/2 है, बीटा भी -b/2 हो जाता है। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाता है, मीन्स इक्वल रूट्स हो जाता है ओके। जब पर d का जो वैल्यू था यहाँ पर जो d था ओके, यहाँ पर जो d था अगर d का वैल्यू अगर 0 हो जाता है
तो ये डी का वैल्यू अगर जब 0 हो जाता है कि x का वैल्यू आता है -b/2 है, -b/2 है, तो अल्फा भी -b/2 होता है, बीटा भी -b/2 है, मीन्स इक्वल रूट्स होता है और इसे रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन में चेंज आएगा, इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स, ओके, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसका ऊपर क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, ओके, आज करेंगे इसका ऊपर प्रॉब्लम्स, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ इट हैज इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स, 2 मार्क या 1 मार्क का एग्जाम में आता है, ओके। और परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है, ओके। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी का मतलब सपोज ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, सपोज ये तुम्हारा 5b पॉजिटिव नंबर आता है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मीन्स रियल वैल्यू आएगा, डिस्टिंक्ट मीन्स अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग वैल्यू आएगा। डी ग्रेटर देन 0 होता है, ये रियल एंड इक्वल रूट्स से कहेंगे, से रियल एंड इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स जब डी ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स जो x का वैल्यू, जो रूट्स मीन्स x का वैल्यू जो अलग अलग आएगा, अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग वैल्यू आएगा, ओके। यहाँ पर अगर जो d अगर प्राइम नंबर होता है, अगर d प्राइम नंबर हो जाता है, ओके, d में अगर कुछ प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर का रूट सपोज √3, सपोज अल्फा तुम्हारा 3 प्लस माइनस अल्फा सपोज तुम्हारा ऐसा आया कि -2 प्लस √33 जो है उसमें एक प्राइम नंबर होता है 11 into 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होता है, आगे अगर डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर डी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ओके, देन सपोज डी का वैल्यू, सपोज लेट हम एग्जांपल ले लिए कि डी का वैल्यू 33 है, ओके, तो अल्फा अगर -2 प्लस 33 बाई कोई कुछ भी नंबर हो, अगर ऐसा होता है पूछेगा व्हाट इज द बीटा, एग्जाम में मान पूछेगा, ये रूट नहीं निकला इसका, व्हाट इज द बीटा, बीटा क्या होगा कौन बोलेगा? अगर हाँ एग्जाम में 1 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 1 रूट इज -2 प्लस √33/5, व्हाट इज द अदर रूट, अदर रूट -2 -√3/5, ऐसा आएगा, ओके, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर 1 रूट इज दिस, व्हाट इज द अदर रूट, तो तुमको खुद लिखना पड़ेगा, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा, ओके, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में इसका ऊपर क्वेश्चन आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो कंडीशन क्या होता है, नेचुरल रूट डी ग्रेटर देन 0, ओके। कभी कभी क्या होता है डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, डी लेस देन 0, यहाँ नेचुरल रूट्स आएगा नो रियल रूट्स, ओके, नो रियल रूट्स, ओके। नो रियल रूट्स का मीनिंग होता है कि तुम्हारा इमेजिनरी रूट्स आता है। सपोज तुम्हारा ये डी का वैल्यू यहाँ पर -3 आया कि -2, सपोज ये डी का वैल्यू ऐसा आया कि तुम्हारा -5 आया, डी इक्वल टू -5 आया, ओके, तो -5 का रूट क्या होता है, -5 का रूट तो तुम्हारा पढ़ा नहीं गया तुम्हें, एक्चुअली तुम क्लास 11 में पढ़ोगे, इसका सॉल्व ये है, क्लास 11 में तुम्हारा -1 होता है आयोटा स्क्वायर, -1 को माने आई फॉर आयोटा होता है, आयोटा, आई को बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है, ओके, तो तुम्हारा -1 क्या होता है, ओके, क्लास 11 में सॉल्व होगा, हाँ, आई को आयोटा बोला जाता है, -1 को आयोटा स्क्वायर लिया जाता है, इनसे तुम्हारा बनेगा -2 प्लस ये आई का स्क्वायर, ये यहाँ पर -5 को -1 into 5 कर सकते हो, -1 को क्या कर सकते हो, -1 into 5 कर सकते हो, -1 into 5, -1 को बदले में आई स्क्वायर लिख सकते हो, -1 को बदले में आई स्क्वायर लिख सकते हो, तो 5/5 हो गया। जब तुम्हारा बनेगा तुम्हारा ये -2 प्लस आई का रूट ओवर आई स्क्वायर का रूट ओवर आई आएगा √5/2, ऐसे इसको एक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता है इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ये लेकिन क्लास 11 में है, हाँ, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ओके। अभी लेकिन सॉल्व नहीं करना है। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो मैं सॉल्व करना नहीं है। एक्स का वैल्यू अगर डी नेगेटिव आया तो सॉल्व करना नहीं है, यहीं पर छोड़ देना है, नो रियल रूट्स करके छोड़ देना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या आते हैं? नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स होता है। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव होता है, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है। तो वो हेलो चार, सर। हाँ बोलो। सर जो मतलब डिस्टिंक्ट रूट का और कुछ कुछ अलग नाम है ना सर, थोड़ा बताइए। वही तो एक ही नाम, और दूसरा नाम कुछ नहीं है। डी सर का सर ग्रेटर, हाँ बोलो। एक ही, सर हाँ बोलो। सर वो प्राइम नंबर वाला क्या बोल रहे थे? अरे प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रहता है। ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर माने जैसे यस सर। रूट 33 है, इसका रूट नहीं निकलेगा। जब नहीं रूट नहीं निकलेगा तो अगर प्लस का तो माइनस का आएगा, ओके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर रिपीटेड रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर में तुम्हारा क्या करोगे? ये डी इक्वल सर टू सर 0। रुको मैं पढ़ाने दो, क्या तुम चिल्ला रहे हो? रुको, मैं तुम्हें चांस दूंगा बोलने के लिए, ओके। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर में यस तुम्हारा सर। एक प्लस है तो एक तो माइनस होगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं इसमें। जब तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर का कोई क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा एडिशन मार्क, परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन देते हैं, डी इक्वल टू 0 होगा, कर दीजिए, ओके। और रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो नेचर ऑफ द रूट डी ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट्स और इमेजिन रूट तो डी लेस देन 0। आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलो क्या सर बोलो। बोल रहे थे कि सर 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 अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है? परफेक्ट उसमें स्क्वायर में वैसे जैसे लिखना है? तुम्हारा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम किए, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 25 का स्क्वायर 5 आया, 16 का स्क्वायर 4 आया। तो यहाँ पर एक आराम से अल्फा का वैल्यू -3 प्लस लो या माइनस लो, जो भी लेते हो, -3 5/4, और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3 -5/4। ओके, परफेक्ट स्क्वायर आता है तो ये तुम्हारा वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू अलग है तो बीटा का वैल्यू अलग आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, एक अगर एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस का बनेगा, सेम चीज बनेगा, एक प्लस का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ओके, समझ रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर ये 33 का रूट नहीं निकला था, एक तो प्लस का हो तो ये एक तो जो रूट माइनस का होगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो एक अल्फा अलग वैल्यू तो बीटा अलग वैल्यू होगा। हाँ यहाँ पर देखो अल्फा कितना आएगा? 5-2/4, दैट इज ये कितना 1/4। बीटा अलग वैल्यू हो गया -8/4, दैट इज माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर अल्फा ये है, बीटा उसी की तरह डिट्टो बनेगा। बीटा ये यहाँ अल्फा ये है तो बीटा उसी की तरह डिट्टो बनेगा, ये प्लस और माइनस के बीच से डिफरेंस रहेगा, ओके। एग्जाम में बोलेगा 1 रूट दिस, तो व्हाट इज द अदर रूट? अदर रूट ये आएगा, ओके। वन है तुम्हारा ये तुम्हारा एमसीक्यू बीएससी में, इस चैप्टर का एमसीक्यू बीएससी को होमवर्क तुम कर लो, ओके। क्योंकि बच्चों 40 तो क्या एमसीक्यू तुम्हारे इस बार आ रहा है, तो सभी चैप्टर का एमसीक्यू बीएससी कर लो, तो डाउट है तो पूछोगे। घर में जब बोलते पढ़ो तो पढ़ो, और क्या चैप्टर का क्या पढ़ना है, एमसीक्यू बीएससी को हर चैप्टर का करो, ट्रिगोनोमेट्री का, एगन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं होमवर्क दूंगा तुम लोग के। तो बच्चों आज हम ये नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका प्रॉब्लम। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स, ये सिद्धाराचार्य फॉर्मूला का डेरिवेशन है। एग्जाम आता है प्रूव दैट सिद्धाराचार्य फॉर्मूला, तो ऐसे करेंगे, पहला ए कॉमन ले लीजिए, प्लस सी बाई कुछ तरह लीजिए, एक इंटू 2 कीजिए, डिवाइड 2 कीजिए, ओके। जैसे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर होता है इसी तरह डिटो, एक इंटू 2 किया, नीचे एक इंटू 2 किया, ओके। ये मेरा ये है बी है हुआ, ये इसका स्क्वायर इस तरफ ऐड किया, उस तरफ भी ऐड किया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ओके। देन पर इधर थोड़ा सिंपलीफाई हुआ, ओके। स्क्वायर इस तरह का स्क्वायर रूट हुआ, ओके। अगेन तुम्हारा ये आया, ओके। ये तुम्हारा फॉर्मूला एक्स का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लेंगे जो कि डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट जो कि नेचर ऑफ रूट मैंने रूट में एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करता है। डी 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट इक्वल एक्स का वैल्यू इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर में ये अप्लाई किया जाता है। जब डी रियल एंड डिस्टिंक्ट माने डी ग्रेटर देन 0 तो एक्स का रियल एंड डिस्टिंक्ट अल्फा का वैल्यू अलग अलग आता है। जब डी लेस देन 0 नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स करके सॉल्व नहीं करना, छोड़ देना है,
ओके, और वहां पर नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हो। डी अगर लेस देन 0 होता है, ओके, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी रूट्स को लिख सकते हो। चलिए इसका पूरा प्रॉब्लम्स करते हैं, चलिए। सर एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा? ये नेचर ऑफ द रूट्स द्वारा जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4 इससे मैंने डी ग्रेटर देन 0 तो हाँ, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा बीटा का अलग अलग आएगा। अगर ये 0 होता है, डी 0 होता है, हाँ, इक्वल रूट्स। अगर द्वारा ये डी नेगेटिव आ जाता है, नो रियल रूट्स। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम पहला ये देखिए, आज इसका और बाहर का आरटी शर्मा का करवाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है बाहर का आरटी शर्मा। ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आता है इसका, नेचर ऑफ द रूट्स। 1 मार्क या 2 मार्क्स मार रहा है। आरडी का आरडी शर्मा प्रॉब्लम भी इसका ऊपर करेंगे। चलिए, ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देखिए। तुम कर सकते हो, पहला डी निकालिए। ओके, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला डी निकाले। व्हाट इज बी? देखिए बी होता है -3, ये बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 5। डी आता है बी स्क्वायर माइनस 4c -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2, सी है 5। ओके, दैट इज ये आता है 9। ओके, नहीं होता है। वो अच्छा तो सर देखिए, सिलेबस दे देता है। हाँ, डी का देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स बोला है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2, सी है 5। ओके, ये 9 माइनस 4 2 जा 8, 5 जा 40। यहाँ पर बोलिए कितना नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ गया। नेचर ऑफ द रूट्स बोलिए, ये -31 आया, डी लेस देन 0 हो गया। नेचर ऑफ द रूट्स बोलिए, नेचर ऑफ द रूट्स क्या आएगा? नो रियल रूट। नेचर ऑफ द रूट इट्स नो रियल रूट्स। और भी क्या लिख सकते हैं? इट हैज नो इमेजिनरी। इट नो इमेजिनरी, imaginary roots. इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ओके, सर अब तो फिर इससे पहले लिखा है कि नो इमेजिनरी। अरे क्या बात है, वो जो आयोटा जो आया √33, जो लास्ट कहाँ में लिखा है था, देख सर तो बाद में ले। देख लो। इट हैज इमेजिनरी रूट्स लिखा गया था, देख, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स लिखा गया। देख यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जब डी लेस देन 0 होता है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या आता है? नो रियल रूट्स होता है और इमेजिनरी रूट्स लिखा है। ओके, और ठीक है, ये सर हाँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये तुम्हारा तो डी नेगेटिव आ गया। नेचुरल रूट्स एज क्या? नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन। बच्चों तुम लोग का हैंड राइटिंग ठीक कर लो बच्चों। इस बार इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। यस, ओके, इसको रियल एंड इक्वल रूट्स बोलो और रिपीटेड रूट्स भी बोलो। इसका डी निकालो, क्या आ रहा है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका बी जो है -4√3, फिर ए है तुम्हारा 3, ये सी है तुम्हारा 4, ये -4√3 का स्क्वायर -4ac। माइनस बच्चों कमिंग संडे में बोल रहा हूँ 8 बजे मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा, 10 बजे डिस्कशन होगा, ठीक है? 10 या 10:30 बजे डिस्कशन होगा, 10:30 को डिस्कशन होगा। सर भी क्लास करते हैं 7 से 8। ठीक है, तो मैं तो 8 बजे को शुरू होगा, तुम्हें 2.5 आवर्स का 40 मिनट का पेपर Equal मिलेगा। roots आ रहा है। हाँ, सर ये आप -4 का ये 16 सुनिए, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ये 12 इंटू 4 48 आ रहा है। ओके, 48, ये भी 48 -48 0 आ रहा है। तो टी का वैल्यू जो है इक्वल 0 आ गया। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हुआ?
Equal roots. रियल एंड इक्वल रूट्स। Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मत बोलो, हाँ परफेक्ट स्क्वायर ही बोलोगे, इट हैज परफेक्ट स्क्वायर। और एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर को नहीं बोलते, रियल एंड इक्वल रूट्स बोल सकते हो। ओके, और क्या बोल सकते हो, रिपीटेड रूट्स बोल सकते हो। ओके, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। ओके, और परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो, इट हैज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इतना ही बोले, इतने दो ही बोलोगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। सर वो नेक्स्ट। क्वेश्चन एक बार बोलिएगा। ओके, ये बी है तुम्हारा -4√3 बी स्क्वायर -4ac। और डी का वैल्यू 0 आया, तो नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का क्या है बोलिए मुझे, हार्डवेयर का। हार्डवेयर का बच्चों क्या है बोलिए। इसका नेचर ऑफ द रूट्स बोलिए, डी निकालिए, बी स्क्वायर -4ac, बी है -6, ए है 2, सी है 3, बी -6 का स्क्वायर -4 2 बी स्क्वायर रियल एंड -4। डिस्टिंक्ट रूट्स होगा सर। ये 36 -4 to the 8, 8 is 24, तो कितना आ रहा रियल है, एंड डिस्टिंक्ट 6 में 4 जन से 2 12 आ रहा है। 12 अगर सर डी 12। यहाँ डी ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हुआ, Real and distinct roots. नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट में अलग अलग, ओके, अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग वैल्यू होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एक्स का वैल्यू जो आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इसका पर हमेशा आता है क्वेश्चन, 2 नंबर जो है, कि यहाँ पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव इक्वल रूट्स। ओके, तो के वैल्यू निकालने, इसका पर हमेशा क्वेश्चन आता है, 100% आता है। okay? तो यहाँ बोल रहा है गिवन है क्या कि इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होता है हमारा कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0 होता है। इसका पर एडिशनल क्वेश्चन भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे करेंगे। तो डी इक्वल टू 0, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। दैट इज बी कितना होता है, बी द्वारा के है, बी द्वारा के है, बी स्क्वायर -4, ए है 2 है, सी है 3 है। ओके, बी स्क्वायर के का स्क्वायर -4 2ac है, फिर के स्क्वायर इक्वल टू ये उस तरफ ले आइए, 4 to the 8 is 24 आएगा। 8 is 24, देन के इक्वल टू बचाएगा, ये प्लस माइनस रूट ओवर 24 को कीजिए ऐसे, ये 2 आ जाए 2 2 4, ये 2 6 ओके, 2 ये प्लस माइनस 2 इसका रूट ओवर √6 है, ठीक है, प्लस माइनस 2 √6 के का वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए, उसके बाद जब कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। ओके, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कीजिए, पहले इनटू कर लीजिए, के स्क्वायर -2kx, के स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इनटू कीजिए, ये के स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, हमें बोल रहा है इक्वल रूट्स गिवन है, इक्वल रूट्स। ओके,
जब इक्वल रूट से d इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज पर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है तुम्हारा, बी -2 के है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए तुम्हारा के है और सी तुम्हारा 6 है। तो बच्चे 4k स्क्वायर होगा -4k प्लस 6, ये तो तुम्हारा बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ऐसे मिडिल टर्म है, हाँ इससे देखिए ये 4k स्क्वायर -4k प्लस 6 देखो। ओके अच्छा सुनो, ये बी स्क्वायर -4 इंटू, अरे कुछ गलत किया हम, यहाँ पर गलती हो गया बच्चों, इंटू होगा सर, 6 हाँ इंटू यहाँ होगा। हाँ ये इंटू है बच्चों, ये इंटू है बी स्क्वायर -4a, ए द्वारा के है, सी द्वारा 6 है, इंटू है यहाँ पर 4ac। ओके ये आएगा 4k स्क्वायर -24k, और ये बच्चे इंटू है। ओके देन द्वारा ये 4k कॉमन ले लीजिए, k -6, देन द्वारा इस 4k को भी इक्वल टू 0 कीजिए, k -6 को भी 0 कीजिए, देन k इक्वल टू क्या होगा, 0-4 आएगा, k का वैल्यू तो 0 आया। ओके k इक्वल 6 आएगा, ठीक है बच्चों। और एक हो गया बच्चों, अरे बच्चे लिख दिए, नहीं लिखे, नहीं लिखे कि लिख दिए, देखिए ये d इक्वल टू 0 करना है, पहला इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बी स्क्वायर यहाँ पर इंटू था और यहाँ से कॉमन लेके इस पार्ट इक्वल 0 कीजिए, इस पार्ट इक्वल 0 कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन और क्वेश्चन लिखिए, और जिसका टाइम हो गया वो जा सकता है, जिसको टाइम नहीं है रुक सकता है, वो क्वेश्चन 10 तक करेंगे साथ ही। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, find the value of the k, the equation x square minus 4x plus k equal to 0 has distinct real roots. Okay, has distinct real roots. Okay, ठीक है बच्चों, and the value of the k, the equation has distinct real roots. Okay, अच्छा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में क्या कंडीशन होता है बच्चों, इसका आंसर लिखोगे, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या कंडीशन होता है बोलिए, डी का क्या कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या कंडीशन होता है, क्या बोलिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में डी ग्रेटर देन 0। ओके ठीक है, इक्वल भी आप दे सकते हो, रियल बोलता है, ओके इक्वल भी दे सकते हो, डी ग्रेटर देन 0। अच्छा तो देखिए बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। अब देखिए k should be smaller than 4, ये b है पर -4 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए b क्या है, -4, a 1c k है। ओके बी स्क्वायर -4 a कितना, a है 1c है k है। ओके यहाँ देखिए b है -4, a है 1c है k। ओके a 1c k है। ओके ग्रेटर देन 0, ये 16 माइनस कितना 4k ग्रेटर देन 0। ओके देन बच्चों ये तुम्हारा -4k ग्रेटर देन, ये प्लस सब ले, हमेशा k को लेफ्ट में रखिए। ओके अच्छा बच्चों यहाँ पर बच्चों एक तो बात है, एक बात याद रखिए, जब माइनस का डिवाइड होता है तो साइन चेंज होता है, प्लस का डिवाइड, सपोज +4 डिवाइड होगा कोई साइन चेंज नहीं होगा,
प्लस का इधर इस तरफ उस तरफ कर सकते हो, प्लस का इस तरह के माइनस कर सकते हो, माइनस इक्वल में जैसे +4 उधर जाके -4 कर सकते हो, -4 उधर जाके +4 कर सकते हो, +4 इंटू पॉजिटिव का इंटू उधर जाके डिवाइड कर सकते हो। +4 अगर करेंगे ना, सपोज मैं +4 डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस का डिवाइड करेंगे ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन होता। माइनस का डिवाइड या ओनली देखिए, ओनली केस में इफ माइनस डिवाइड्स और मल्टीप्लाइड, ओके, माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन, ओनली एक ही केस में माइनस का डिवाइड या मल्टीप्लाई में साइन रिवर्स होगा। क्यों होगा मैं थोड़ा एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर मतलब सर इधर माइनस माइनस रुकिए, जब माइनस या तो -16/-4 तो होगा, क्योंकि ये -4 जगह हम डिवाइड किए, -4 डिवाइड किए तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। ओके, क्यों रिवर्स होगा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो तुम्हारा के जो है लेस देन 16/4, के का वैल्यू लेस देन +4 का डिवाइड करते हैं ना, साइन चेंज नहीं होगा। अगर +4 इधर +4 डिवाइड होता तो साइन चेंज नहीं होता, +4 इंटू होता है साइन चेंज नहीं होता है, इस तरफ प्लस उस तरफ माइनस होता है, माइनस उस तरफ प्लस, साइन चेंज नहीं। ओनली एक ही केस में जब माइनस डिवाइड करते हो या माइनस मल्टीप्लाई करते हो इस तरफ लाके, तो साइन विल बी रिवर्स। कौन सा साइन, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल होता है तो ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होगा, साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन। ओनली एक ही केस में, ओनली वन केस व्हेन माइनस डिवाइड्स। क्यों होता है, सपोज पड़ा ये -6 -4, इन दोनों में कौन बड़ा कौन है बच्चों, इन दोनों में बड़ा कौन है, -4 -4 बड़ा है, सर -4 बड़ा है। मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ इधर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। अब बच्चों बोलो साइन कैसे होगा, किधर होगा साइन, अगर मैं वही सुनिए, अगर यही साइन रखूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 मेरा 6 से बड़ा नहीं होता है। यही साइन अगर रखूंगा, जब यहाँ पर माइनस इधर मल्टीप्लाई किया, इधर ही मल्टीप्लाई किया, नहीं तो -1 इधर -1 डिवाइड किया, इधर -1 डिवाइड किया, तो मेरा ये आया। अगर वही साइन रखूंगा तो मेरा गलत होगा, क्योंकि 4 बड़ा नहीं होता है 6 से, ओके, वो रिवर्स हो जाएगा साइन। अब ये साइन रखेंगे मेरा ठीक होगा। तो बच्चे एक बात समझे, अगर मैं प्लस का डिवाइड करता, सपोज ये प्लस होता, ये भी प्लस है, अगर प्लस का डिवाइड करता मल्टीप्लाई करता, साइन का चेंज नहीं होता है। सपोज इधर +2, सपोज मैं इसमें +2 इंटू करूंगा, इधर भी +2 इंटू करूंगा, तो ओके, मेरा शायद में यहाँ पर जब प्लस का सपोज है ऐसा है बच्चों, सपोज बच्चों ये 6 है और ये क्या ग्रेटर देन 8 ऐसा है। सपोज मैं प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, +2 मल्टीप्लाई करूंगा, +2 इधर +2 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 +2 मल्टीप्लाई कीजिए इतना 16, तो वही साइन रहता है। प्लस का जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वही साइन रहता है। ओके, अगर वही मैं इसी में अगर मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज इसमें -2 मल्टीप्लाई करूंगा, इधर -2 तो इधर भी -2 मल्टीप्लाई करूंगा, अब साइन किधर रहेगा, ना बच्चों इधर -2 मल्टीप्लाई किया, प्लस का मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज नहीं हुआ। अगर +2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वही साइन रहता है। अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगा, अब साइन किधर रहेगा बोलिए, इसमें कौन बड़ा है, -12 और -16 में बड़ा कौन है बोलिए, -12 बड़ा है। तो क्या बात समझे, प्लस मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता है। ओके, अब प्लस का कुछ ऐड करो, इधर +2 ऐड करो, +2 ऐड करो, इधर भी +2 ऐड करो, प्लस का इधर ऐड करो कोई चेंज नहीं होता है। प्लस का कोई माइनस का भी ऐड करो, माइनस का भी ऐड करो, माइनस का भी ऐड करो, कोई चेंज नहीं होता है।
ओनली एक ही केस में वन ओवर माइनस मल्टीप्लाइड ओनली एक ही केस में जब माइनस का कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स होगा। यहाँ पर माइनस टू सर मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स। थोड़ा रुकिए, इसमें सपोज माइनस टू डिवाइड करूंगा, इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी डिवाइड करूंगा, मेरा ये आएगा कौन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये मेरा आएगा -3 और ये आएगा -4। बड़ा कौन है अभी इसमें बड़ा कौन है, इसमें साइन रिवर्स करना पड़ेगा। अभी -3 बड़ा होता है, -4 छोटा होता है। तो ओनली वन केस में याद रखिए व्हेनेवर माइनस डिवाइड या माइनस मल्टीप्लाइड द साइन रिवर्स। माइनस का ऐड करो या माइनस का सब्ट्रैक्ट करो, कोई रिवर्स नहीं होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई रिवर्स नहीं होता है। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई रिवर्स नहीं होता है। ओनली वन केस व्हेन माइनस डिवाइड या माइनस मल्टीप्लाई द साइन विल बी रिवर्स। अब बोलिए और तरफ क्या बोलना चाहते हैं। सर अगर बड़ा नंबर को माइनस का मतलब 6 - 8 लिखेंगे तो अच्छा एक बात है, 6 - 8 इसमें कौन बड़ा है ऐसा होता है। आप इसमें क्या करना चाहते हैं। ऐसे नहीं सर, हेलो सर। अब तो 6 तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन रहेगा ना, बोलो हाँ। नो सर, नो सर। सर हम बोल रहे हैं कि सर 6 - 8 एक तरफ रहेगा और एक हाँ। तरफ रहेगा सर 2 - 3। अरे 6 - 8 ग्रेटर देन आप बोले ना सब क्वेश्चन पूरा पूरा बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर, आप बोले ना सब्ट्रैक्ट करने से नहीं होगा। अगर सर -2 के बदले में अगर लिख देंगे -6 सॉरी -7 लिख देंगे और ऐसे इधर थोड़ी -10 लिख देंगे। ऐसे थोड़ी लिखेंगे, कुछ तो ऐड होने से। सपोज 6 8 है, 6 8 है, इसमें क्या करना चाहते हो बोलो। सर 6 में -7 करना चाहते हैं और इधर इसको -10। -7 करना चाहते हो तो इसमें क्या ऐड करने से -7 होगा। इसमें क्या ऐड करने से -7 आएगा। सर सॉरी माइनस का इसको -7 करना चाहते हो, इसमें क्या ऐड करना है। 6 6 12 13 -13 ऐड करना है। इस तरफ -13 ये ऐड करोगे, इस तरफ भी -13 ऐड करोगे। ऐसा नहीं है एक ही तरफ में होता है, इस तरफ भी करना है, उस तरफ करना है। ये अभी -7 होगा। 8 - 13 कौन है, 8 - 13 -5। साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तुम कोई माइनस का ऐड करोगे या लेकिन सुनिए -5 तो सुनिए बड़ा है। सुनिए, कौन देखिए कौन इसमें कौन बड़ा है बोलिए। -5 बड़ा है ना, यस तो साइन तो सही है, साइन तो सही है। यस सर यस ओके, यहाँ पर -5 बड़ा है। यस सर। हाँ, तो नेगेटिव में जो छोटा है वही बड़ा होता है, समझ रहे हो ना। यस सर। तो मैं इधर मैं प्लस का ऐड करो, कोई साइन चेंज नहीं होगा। माइनस का ऐड करो, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, एक ही चीज को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। या माइनस का ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्लस का इंटू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज 3 इंटू करूंगा 18, 3 इंटू करूंगा 8 में 24, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कुछ करते हो या माइनस का डिवाइड कुछ करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। ये बात रखिए, याद रखिए। ये बात तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, इनइक्वालिटी का एक चैप्टर है। तो व्हेनेवर माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई तो साइन रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -4 इधर आके डिवाइड हुआ तो साइन, अगर +4 डिवाइड होता तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर इधर प्लस उधर का माइनस होता, माइनस उधर प्लस होता, कोई चैन ओनली माइनस से ये -4 जगह डिवाइड होगा तो साइन रिवर्स होगा, ठीक है। तुम लोग का क्लास टाइम हो गया है, कल इसका पर आर डी शर्मा क्वेश्चन करेंगे।